नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पे। और इस YouTube चैनल में आपको जीएस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने को मिलेंगे, जिसमें हम आज सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिक जीके की। उसमें हमने पहला टॉपिक लिया है कला और संस्कृति का। इसमें और भी काफ़ी सारे चैप्टर हैं, टोटल 18 चैप्टर हैं। उसमें से पहला हमने लिया है आज। वो 18 चैप्टर आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रहे। पहला है भारतीय संस्कृति के प्रमुख नायक। कला और संस्कृति जो स्टैटिक जीके है उसके अंतर्गत पहला जो चैप्टर हमने आज लिया है वो भारतीय संस्कृति के प्रमुख नायक है। तो चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं आज हम। और ये देखो, पहला भारतीय संस्कृति के प्रमुख नायक हमने पहला चैप्टर लिया है। इसके लगभग 70 के आसपास यानी 70 के आसपास क्वेश्चन है। उन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे आज। 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन आपको लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है ये सीरीज़। तो इसमें जीएस से रिलेटेड हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, ये सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं वो सारी चीज़ों के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आपको पूरे करने को मिलेंगे इसमें टॉपिक वाइज। मैं सीरीज़ में थंबनेल में लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा उसको। तो ये आज हम स्टैटिक जीके की जो स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज़, उसमें पहला जो ये वीडियो है वो उस पर है भारतीय संस्कृति के प्रमुख नायक। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि क्या है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे पायरेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को जाना जाता है। ठीक, अमीर खुसरो को जाना जाता है। उसके बाद अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा में हुआ था। कहाँ हुआ था? एटा में हुआ था। फिर अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उसके बाद अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो था वो मोहम्मद हसन था। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो पृथ्वी यानी सृष्टि के प्रथम निर्माता कौन मनुष्य माने जाते हैं? मनु महाराज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में 7 नंबर क्वेश्चन, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 8 नंबर क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। ओके, 570 ईस्वी में। फिर उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में हुआ था। कब हुआ था? 1469 में हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, चैतन्य ने शिक्षा दी थी। चैतन्य ने किसकी शिक्षा दी थी? तो चैतन्य ने भक्ति की शिक्षा दी थी। किसकी दी थी? भक्ति की शिक्षा दी थी, भक्ति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो गुरु नानक का जो लहना था आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? अंगद के नाम से। किसके नाम से? अंगद के नाम से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 12 नंबर क्वेश्चन है, त्यागराज कौन थे? तो त्यागराज कौन थे? त्यागराज एक संगीतज्ञ थे। ठीक, कौन थे? संगीतज्ञ थे। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता था? तो किसे जाना जाता था? रहीम सेन को जाना जाता था। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? नानक था। उसके बाद तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है 16 नंबर क्वेश्चन? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक, सिद्धार्थ था। उसके बाद स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था?
तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। ठीक, नरेंद्र दत्त था। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देते हैं, कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कुंग फू। क्या था? कुंग फू नाम था। फिर 19 नंबर क्वेश्चन आते हैं, उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो इस क्या था इनका नाम? असदुल्ला खां। क्या नाम था? असदुल्ला खां। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, असदुल्ला खां हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 20 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। फिर उसके बाद दुख में सुमिरन, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दुख में सुमिरन सब करें सुख में करें न कोई, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति किसकी है? ये किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की। किसकी है? कबीरदास की। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? किसने कहा था? तो किसने कहा था? कबीरदास ने कहा था। किसने कहा था? कबीरदास ने कहा था। फिर उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? कि वेदों की ओर शरण लो, वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने यानी कि किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। उसके बाद संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। किसके थे? रामानंद के शिष्य थे। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देते हैं, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो कौन थे? हरिदास थे। कौन थे? हरिदास। उसके बाद सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ये तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तलवंडी में हुआ था। ये देखो तलवंडी से ऑप्शन। उसके बाद सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? पटना साहिब में हुआ था। उसके बाद इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में। उसके बाद बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थली कौन सी है? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थली कौन सी है? तो लुम्बिनी है। कौन सी है? लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। उसके बाद आदि शंकराचार्य का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? कलादी में हुआ था। कलादी। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में हूबहू आते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं एक दो जो हर चैप्टर से किसी न किसी एग्ज़ाम में आते ही हैं। 30 नंबर का क्या हो जाएगा? कलादी। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं? तो कौन संबंधित नहीं है? पावापुरी। उसके बाद आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ में। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलहेम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेथलहेम में हुआ था। कहाँ? बेथलहेम में हुआ था। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि मगहर नामक स्थान पर किस महापुरुष से संबंधित है? तो मगहर नामक स्थान जो है वो किस महापुरुष से संबंधित है? तो कबीर से संबंधित है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ? कुंडग्राम में। उसके बाद महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महाबुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। सब 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कुशीनगर हो जाएगा। कुशीनगर। उसके बाद 37 नंबर, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो 38 नंबर क्या हो जाएगा? नाडिया में हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? नाडिया में हो जाएगा। उसके पास 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 39 नंबर क्वेश्चन दोस्तों वीडियो बनाते टाइम थोड़ा ज़्यादा एडिट हो गया था, तो इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि बुद्ध के जीवन की
किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग। ठीक, उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये 410 लिख गया है लेकिन क्वेश्चन नंबर 40 है ये। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? तो नांदेड़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? नांदेड़ में स्थित है। ठीक, नांदेड़ में। कहाँ स्थित है? तो नांदेड़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? एक मिनट, ये ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा नांदेड़। ठीक, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद महावीर 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? एक मिनट, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर नांदेड़। उसके बाद महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी महावीर जैन की मृत्यु? पावापुरी में हुई थी। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? तो कहाँ का मूल निवासी था? आगरा का। कहाँ का? आगरा का। फिर उसके बाद किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो किसके लिए माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह की शहादत के कारण। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे? चैतन्य महाप्रभु थे। ठीक, उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो कौन थे? राजा राममोहन राय थे। ठीक, राजा राममोहन राय थे। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मल्लराज सस्तीपाल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी? तो किसकी मृत्यु हुई थी? तो महावीर स्वामी की। तो किसकी मृत्यु हुई थी? महावीर स्वामी की हुई थी। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? तो अकबर ने दी थी। किसने? अकबर ने। उसके बाद स्वामी विवेकानंद को 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो महाराजा खेतड़ी ने इनको प्रदान करी थी। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या है? 50 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो किसने किया था? रामानंद ने। किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी, रामानंद ने। ठीक, उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संत कबीर दास का जन्म 15वीं शताब्दी के आसपास कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो महावीर का जन्म क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। किस राजघराने में? छत्तीस राजघराने में। ठीक, 36 राजघराने में। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। किस? शाक्य वंश से। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो वर्धमान था। ठीक, उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि शिवपुत्र सिद्धरामैया कोम कलीमठ निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय गायक का मूल नाम है? किसका? तो पंडित कुमार गंधर्व का। किसका नाम है? पंडित कुमार गंधर्व का। ओके, आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी माना जाता है? तो किसे माना जाता है? गिरजा देवी को माना जाता है। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? तो पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? अलाउद्दीन खान थे। कौन थे? अलाउद्दीन खान थे। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा
58 नंबर क्वेश्चन है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म स्थान हुआ था? किसका हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का हुआ था। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 59 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के स्थायी गुरु का दर्जा घोषित किया है? तो किसने घोषित किया है? गुरु गोविंद सिंह ने। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 60 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? तो किसके? जहांगीर के शासनकाल में थे। फिर आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तानसेन को माना जाता है। किसे माना जाता है? तानसेन को माना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 63 नंबर क्वेश्चन है महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता त्रिशला थी। कौन थी? त्रिशला थी। त्रिशला। उसके बाद 64 नंबर देखते हैं। भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? पंडित रविशंकर को। किसे जाना जाता है? पंडित रविशंकर को। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। आत्माराम पांडुरंग थे। उसके बाद आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पे। 66 नंबर क्वेश्चन है हमारा आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन राजा राममोहन राय किसके संस्थापक थे? तो राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। किसके थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक। फिर 68 नंबर का क्वेश्चन आता है। 68 नंबर क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? तानसेन को दिया जाता है। तानसेन। तानसेन यहाँ पे थोड़ा कम दिख रहा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ किसे दिया जाता है। तो तानसेन को। तानसेन को दिया जाता है। ठीक, तानसेन। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका, तानसेन। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद लगा होगा तो आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। और तब तक के लिए जय हिंद आप सभी को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक करेंगे, उसमें शास्त्रीय नृत्य और शैलियाँ। जय हिंद दोस्तों।